हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। इस वीडियो से टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो मतलब हर साल एक दो क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, और पूरे प्लेलिस्ट के बाद आप कुछ ना कुछ इससे नया जरूर सीख जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दी है, उसके आइगन वेक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, इज आर। ठीक है, सबसे पहले देखो हम बेसिकली आइगन वेक्टर है क्या, कि किसी ए मैट्रिक्स से हमने एक वेक्टर मल्टीप्लाई किया ना, जैसे ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मुझे आउटपुट मिलता है वही सेम वेक्टर मिल जाए किसी स्केलर के साथ मल्टीपल। ठीक है, बेसिकली अगर ये 2 होगा तो मतलब वो वही वेक्टर सेम एक्सपैंड हो गया ना। अगर एक्स लैम्डा 2 है, एक्स का 2x हो गया। लैम्डा हाफ है तो एक्स का 1/2 हो गया, कंप्रेस हो गया। लैम्डा नेगेटिव हो सकता है, इट मीन्स वो डायरेक्शन चेंज कर ली वेक्टर ने। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अगर मैं देखूं, सबसे पहले मुझे चाहिए आइगन वैल्यूज। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी डायगोनल एलिमेंट्स ही, जैसे 0 0 0। ठीक है, उसको हम नॉर्मल भी निकाल सकते, देखो लैम्डा आई माइनस ए, ये इस मैट्रिक्स की का डिटर्मिनेंट। ठीक है, लैम्डा आई माइनस ए, ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, लैम्डा आई, लैम्डा माइनस 0 0 माइनस अल्फा, ए लिख देता हूँ 0, लैम्डा 0 0, लैम्डा 0, लैम्डा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट अपर ट्रायंगुलर, और इसको 0 के इक्वल रखना है ना। तो इसका लैम्डा क्यूब आ जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा क्या वैल्यूज आ गई, 0 0 0, तीन वैल्यूज आ गई ना, आइगन वैल्यूज 0 ही है। ठीक है, अब आइगन वेक्टर हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो ए, इसको हम ऐसा लिखना चाहिए, लैम्डा एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, लैम्डा आई माइनस ए एक्स बाहर आ गया तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इस मैट्रिक्स में लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, फिर उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तब हमारे पास वो आइगन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 0 के लिए लैम्डा आई माइनस ए वेक्टर क्या होगी, 0 0 माइनस ए, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, आइगन वेक्टर हमारे पास x1 x2 x3। ठीक है, इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, माइनस ए x3 इक्वल टू 0। बाकी दो इक्वेशन तो बनेंगी ना, 0 बन जाएगी, ये भी पूरी 0 बन जाएगी। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास आ गया x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर देखा जाए हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आया, x3 इज इक्वल टू 0, कि x3 0 हो, x1 x2 पे कोई भी कंडीशन नहीं है, इट मीन्स x1 x2 कुछ भी हो सकते हैं। इट मीन्स मान लो x1 a हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट है ना, 0 नॉन जीरो, और x2 b। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है वो क्या है, a b 0। ठीक है, कि हमें बस ये कंडीशन है कि x3 0 हो जाए, x1 x2 कुछ भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 0 हो तो इसको ये सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, a। अगर ये सोल्यूशन देखा जाए कितने वेक्टर से मिलके बना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर ये है 1 0 0, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है 0 1 0, इन दोनों से मिलके इसका सोल्यूशन बना है। ठीक है, तो इसके दो आइगन वेक्टर हो गए, एक ये एक ये। बेसिकली ये हो गया आइगन वेक्टर, ये हो गया जिसमें एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, और एक में वाई कंपोनेंट है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी और डी। बेसिकली वो सारे वेक्टर जिसमें एक्स कंपोनेंट 0 है, ठीक है, वो आइगन वेक्टर हो गए। और इसमें बेसिकली आइगन स्पेस बनेगी ना, क्योंकि ये दो वेक्टर मिला के इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्लेन के वेक्टर बनेंगे ना, इसमें ए बी 0, तो सारे ही आइगन वेक्टर हैं। ठीक है, उन सबको ही अगर हम ए एक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अगर सपोज करो, सॉरी ए से, अच्छा यहाँ पे अल्फा, इसको हम थोड़ा और लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पी क्यों लिख देते हैं,
ठीक है। इसको अगर मैं, इसके लिए आइगन वेक्टर क्या हो गए, PQ0। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 0 0। तो बेसिकली ये क्या किसके इक्वल कह सकते हैं हम, 0 × PQ0। ठीक है, तो वो सेट ऑफ वेक्टर्स जिसमें x3 कॉम्पोनेंट 0 है वो सारे आइगन वेक्टर हैं बेसिकली। आइगन स्पेस बन रहा है इसमें, ठीक है, एक प्लेन। ठीक है, अब इसमें एक और चीज भी होती है। इसका आंसर आएगा B और D। कि इसमें एक कंसेप्ट और होता है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, वो देखते हैं क्या होता है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है कौन, कोई आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। अगर देखा जाए इसमें तो एक ही आइगन वैल्यू 0, वो 3 बार रिपीट हो रही है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, फिर एक होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है जो कितने लीनियरली, जैसे एक आइगन वैल्यू 0 के लिए कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, जैसे 2 आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 2। ये स्पेसिफिक एक आइगन वैल्यू के लिए, यहाँ पे चलो एक ही है। जब ऐसा हो सकता है कि 2 रिपीट कर रही हैं, एक अलग है। ठीक है, दोनों के लिए फिर अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, मैट्रिक्स A⁴ हमें कैलकुलेट करना है बाय यूज ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम अदरवाइज। ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है बेसिकली, कि जो भी λI - A के मोड से क्या बनती है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या बनेगी, λ - 1 0 0 -1 0, λ+1 0 +1 0 0, λ - I - I 0 0 0, λ+I। ठीक है, अब देखो बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज डायरेक्टली यही होती हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की, और इसका डिटर्मिनेंट भी, बेसिकली डिटर्मिनेंट चाहिए ना मुझे, इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, λ - 1 λ+1 λ - I, λ+I इज इक्वल टू 0। देखो A - B A+B, A² - B²। यहाँ पे भी A² - B², और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ पे A² - B² इक्वल टू 0। ठीक है, अब केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, जो भी λI - 1 के डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख के हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसमें लैम्डा, लैम्डा तो एक नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। तो इस इक्वेशन में अगर आप लैम्डा की जगह ये मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दोगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, इट मीन्स A⁴ है। अब 1 को आयोटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्लेस करेंगे ना, क्योंकि ए जो मैट्रिक्स है, 1 तो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, जहां पे कांस्टेंट है उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से A⁴ किसके इक्वल आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आएगी। ठीक है, अब इससे आसान है ना कैले हैमिल्टन थ्योरम से, कि हम सब चीज लैम्डा की फॉर्म में कर दें, बाद में कर दें। और बस जैसे ये मैट्रिक्स है उसमें आप A² फिर बाद में भी निकालोगे तब भी निकल जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू की बात कर रहा है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स की बात कर रहा है। तो λI - A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये किसके इक्वल आएगा, λ - 1 1 -2 λ - 3 का मोड इक्वल टू 0। ठीक है, λ - 1 λ - 3, तो λ² - 4 λ+3 -2 यानी कि +2, माइनस माइनस 2, तो +2 आ गया, λ² -4 λ+5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 5y प्लस करके 4 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। देखो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी
इसमें ये कर लो कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं इसके, तो कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, पॉजिटिव रूट्स नहीं है इसके, कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि आइगन वैल्यूज का सम किसके इक्वल होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? उसके मोड के। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे दोनों रो सेम है, मोड तो जीरो होगा, तो एक आइगन वैल्यू तो मिनिमम जीरो होगी ही होगी। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स का सम है a+1, तो दोनों आइगन वैल्यूज का सम होगा a+1। तो दोनों का सम है a+1, दोनों का सम है a, दोनों का सम है a-1, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, इसको नॉर्मल तरीके से भी करना चाहो तो इक्वल टू 0, तो बेसिकली लैम्डा माइनस ए माइनस 1 माइनस ए लैम्डा माइनस ए इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ए लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस ए माइनस ए इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ए लैम्डा -1 इक्वल टू 0, लैम्डा कॉमन आ गया तो लैम्डा माइनस ए -1 इक्वल टू 0, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 0 लैम्डा a+1। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल तो बहुत सिंपल होंगे अगर आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर एनी वन ऑफ द आइगन वैल्यू, फाइंड आउट द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ठीक है, तो चलो ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो लैम्डा आई माइनस ए इक्वल टू 0, लैम्डा -1 0 0 -2 लैम्डा -3 -1 0 -2 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले लैम्डा -1 पहली रो 0 ही है तो सही है, तो लैम्डा -3 लैम्डा -4, तो लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 12। ठीक है, और -2 इक्वल टू 0, लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 10। ठीक है, अब देखो इसमें, अब ये सब आपको आना चाहिए, क्वाड्रेटिक वगैरह जितना अच्छे से आता होगा उतना बेटर। देखो 10 है प्लस करके, मल्टीप्लाई करके 10 है प्लस करके 7 है, 5 और 2, तो लैम्डा -2 लैम्डा-5 इक्वल टू 0, आइगन वैल्यूज आ गई 1 2 5, तीन आ गई। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज का सम जो है 1 + 2 3 + 5 8 होना चाहिए, इनका सम भी 8 होना चाहिए, 1 + 3 + 4 8 है, इनका मल्टीप्लाई क्या है 10 है, इसका डिटर्मिनेंट भी देखो 1 के लिए आएगा, 4 × 12 -2 10। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमने सही निकाला है। अब आइगन वैल्यूज, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू, अब एक के लिए बोला हम सबके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कि लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, उसके लिए हमें इसके सोल्यूशन चाहिए होंगे। ठीक है, सॉरी, तो सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हम लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स लिखते हैं, वो किसके इक्वल आएगी? 0 0 0 -2 -2 -1 0 -2 -3। ठीक है, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, x1 x2 x3, ये किसके इक्वल आना चाहिए? 0। ठीक है, अब पहले से तो कोई इक्वेशन बनेगी नहीं, जीरो ही हो जाएगा पूरा। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? -2 x1 -2 x2 -x3 इक्वल टू 0, सेकेंड -2 x2 -3 x3। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली एक फ्री वेरिएबल आएगा। ठीक है, तभी हमारे पास एक वेक्टर आएगा, तो मैं क्या करता हूँ,
x3 को a मान लेता हूँ। मैं इसको 2a लिखता हूँ। ठीक है, बस वो फ्रैक्शन हटाने के लिए 2a लिखूंगा तो वो x2 इंटीजर में आ जाएगा इस बस इसीलिए। तो अगर x3 2a है तो क्या x2 है मेरा वो -3a आएगा। ठीक है, तो x1 क्या आ जाएगा मेरा, इसको रफली कर देते हैं, -2 x1 प्लस 3 दूनी 6a -2a। ठीक है, 4a, तो ये भी 2a आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आइगन वेक्टर जो आ गया 2a -3a 2a, ये तो बाहर ही आ गया, 2 -3 2। ठीक है, तो ये आइगन वेक्टर है हमारा। बेसिकली आइगन वैल्यू 1 के लिए आया ना कॉरस्पॉन्डिंग, तो इट मीन्स अगर इस मैट्रिक्स से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, ए को एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एक्स ही मिल जाएगा क्योंकि लैम्डा 1 है। ठीक है, वन से मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये हमारे पास बनेगी 1, उठा ही लेते हैं साइड में रख लेंगे। ठीक है, 2 के लिए 1 0 0 -2 -1 -1 0 -2 और -2 है ना, ये बनेगी। यस, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वेक्टर को, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x1 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे ठीक है हमें ये कंफर्म हो गया, अब x1 तो 0 ही आएगा इसके सोल्यूशन में। तो -2 x1 -x2 -x3 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, -2 x2 -2 x3 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, अब हमें देखा जाए, अगर x1 0 है ये भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वेशन तो प्रोपोर्शन में है, तो एक वेरिएबल हमें मानना ही पड़ेगा। जैसे मान लो x3 मैंने मान लिया, हम पीछे हम क्या कर रहे थे, a कर रहे थे ना, मैंने b एज्यूम कर लिया, तो x2 किसके इक्वल आ जाएगा, -b के, और x1 तो हमारा 0 के इक्वल है ही, तो मेरा जो आइगन वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 0 -1 1। ठीक है, अब देखो ये आइगन वेक्टर है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2 के। अगर आप इसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें इसका डबल मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लेमडा इज इक्वल टू 5 के लिए करेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सीधा ही कर देते हैं कि लेमडा आई माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेमडा 5 के लिए आ गया 4 0 0 -2, 5 के लिए यहाँ पे 2, यहाँ -1 0 -2 1। ठीक है, इक्वल टू x1 x2 x3, इसको हटा देते हैं, इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई 4 x1 इक्वल टू 0, तो इसके लिए भी x1 0 है। सेकंड आ गई -2 x1 माइनस +2 x2 -x3 इक्वल टू 0। थर्ड आ गई 2 x2 +x3 इक्वल टू 0। ठीक है, x1 तो 0 है ही, तो ये तो खत्म ही हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही रह गई। ठीक है, तो हमें एक को एज्यूम करना पड़ेगा, x2 को हम c ले लेते हैं। ठीक है, तो x3 आ जाएगा 2c, और x1 तो 0 है ही हमारा, तो हमारा आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, c बाहर आ गया तो 0 1 2। ठीक है,
तो ये आइगन वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 5 के लिए। तो इट मीन्स आप इस मैट्रिक्स से इस आइगन वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 5 टाइम्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।